शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ। शिक्षा मनोविज्ञान को व्यवहारिक विज्ञान की श्रेणी में रखा जाने लगा है। विज्ञान होने के कारण इसके अध्ययन में भी अनेक विधियों का विकास हुआ है। ये विधियाँ वैज्ञानिक हैं। जॉर्ज ए लुंडबर्ग के शब्दों में, सामाजिक वैज्ञानिकों में यह विश्वास पूर्ण हो गया है कि उनके सामने जो समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए सामाजिक घटनाओं के निष्पक्ष एवं व्यवस्थित निरीक्षण, सत्यापन, वर्गीकरण तथा विश्लेषण का प्रयोग करना होगा। ठोस एवं सफल होने का कारण ऐसे दृष्टिकोण को वैज्ञानिक पद्धति कहा जाता है। शिक्षा मनोविज्ञान में अध्ययन और अनुसंधान के लिए सामान्य रूप से जिन विधियों का प्रयोग किया जाता है उनको दो भागों में विभाजित किया जा सकता है। पहला है आत्मनिष्ठ विधियाँ, जिसमें आती है आत्मनिरीक्षण विधि, गाथा वर्णन विधि। दूसरा है वस्तुनिष्ठ विधियाँ, जिसमें आता है प्रयोगात्मक विधि, निरीक्षण विधि, जीवन इतिहास विधि, उपचारात्मक विधि, विकासात्मक विधि, मनोविश्लेषण विधि, तुलनात्मक विधि, सांख्यिकी विधि, परीक्षण विधि, साक्षात्कार विधि, प्रश्नावली विधि, विभेदात्मक विधि, मनोभौतिकी विधि। इनमें से कुछ प्रमुख विधियों का निम्नानुसार वर्णन किया गया है। आत्मनिरीक्षण विधि, अंतर्दर्शन विधि। आत्मनिरीक्षण विधि को अंतर्दर्शन, अंतर्निरीक्षण विधि भी कहते हैं। स्टाउट के अनुसार अपना मानसिक क्रियाओं का क्रमबद्ध अध्ययन ही आत्मनिरीक्षण कहलाता है। वुडवर्थ ने इस विधि को आत्मनिरीक्षण कहा है। इस विधि में व्यक्ति की मानसिक क्रियाएं आत्मगत होती हैं। आत्मगत होने के कारण आत्मनिरीक्षण या आत्मदर्शन विधि अधिक उपयोगी होती है। लॉक के अनुसार मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण। परिचय। पूर्व काल के मनोवैज्ञानिक अपनी मस्तिष्क क्रियाओं और प्रतिक्रियाओं का ज्ञान प्राप्त करने के लिए इसी विधि पर निर्भर थे। वे इसका प्रयोग अपने अनुभवों का पुनः स्मरण और भावनाओं का मूल्यांकन करने के लिए करते थे। वे सुख, दुख, क्रोध और शांति, घृणा और प्रेम के समय अपनी भावनाओं और मानसिक दशाओं का निरीक्षण करके उनका वर्णन करते थे। अर्थ है अंतर्दर्शन का अर्थ है अपने आप में देखना। इसकी व्याख्या करते हुए बी.एन. झा ने लिखा है, आत्मनिरीक्षण अपने स्वयं के मन का निरीक्षण करने की प्रक्रिया है। यह एक प्रकार का आत्मनिरीक्षण है जिसमें हम किसी मानसिक क्रिया के समय अपने मन में उत्पन्न होने वाली स्वयं की भावनाओं और सब प्रकार की प्रतिक्रियाओं का निरीक्षण, विश्लेषण और वर्णन करते हैं। मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि। डगलस व हॉलैंड के अनुसार मनोविज्ञान ने इस विधि का प्रयोग करके हमारे मनोविज्ञान के ज्ञान में वृद्धि की है। अन्य विधियों में सहायक। डगलस व हॉलैंड के अनुसार यह विधि अन्य विधियों द्वारा प्राप्त किए गए तथ्यों, नियमों और सिद्धांतों की व्याख्या करने में सहायता देती है। यंत्र व सामग्री की आवश्यकता। रॉस के अनुसार यह विधि खर्चीली नहीं है क्योंकि इसमें किसी विशेष यंत्र या सामग्री की आवश्यकता नहीं पड़ती है। प्रयोगशाला की आवश्यकता। यह विधि बहुत सरल है क्योंकि इसमें किसी प्रयोगशाला की आवश्यकता नहीं है। रॉस के शब्दों में, मनोवैज्ञानिकों का स्वयं का मस्तिष्क प्रयोगशाला होता है और क्योंकि वह सदैव उसके साथ रहता है इसलिए वह अपनी इच्छा अनुसार कभी भी निरीक्षण कर सकता है। जीवन इतिहास विधि या व्यक्ति अध्ययन विधि। ये दूसरी। व्यक्ति अध्ययन विधि। व्यक्ति अध्ययन विधि का प्रयोग मनोवैज्ञानिकों द्वारा मानसिक रोगियों, अपराधियों एवं समाज विरोधी कार्य करने वाले व्यक्तियों के लिए किया जाता है। बहुधा मनोवैज्ञानिक का अनेक प्रकार के व्यक्तियों से पाला पड़ता है। इनमें कोई अपराधी, कोई मानसिक रोगी, कोई झगड़ालू, कोई समाज विरोधी कार्य करने वाला और कोई समस्या बालक होता है। मनोवैज्ञानिक के विचार से व्यक्ति का भौतिक, पारिवारिक व सामाजिक वातावरण उसमें मानसिक असंतुलन उत्पन्न कर देता है, जिसके फलस्वरूप वह अवांछनीय व्यवहार करने लगता है। इसका वास्तविक कारण जानने के लिए वह व्यक्ति के पूर्व इतिहास की कड़ियों को जोड़ता है। इस उद्देश्य से वह व्यक्ति उसके माता पिता, शिक्षकों, संबंधियों, पड़ोसियों, मित्रों आदि से
भेंट करके पूछताछ करता है। इस प्रकार वह व्यक्ति के वंशानुक्रम, पारिवारिक और सामाजिक वातावरण, रुचियों, क्रियाओं, शारीरिक स्वास्थ्य, शैक्षिक और संवेगात्मक विकास के संबंध में तथ्य एकत्र करता है, जिनके फलस्वरूप व्यक्ति मनोविकारों का शिकार बनकर अनुचित आचरण करने लगता है। इस प्रकार इस विधि का उद्देश्य व्यक्ति के किसी विशिष्ट व्यवहार के कारण की खोज करना है। क्रो व क्रो ने लिखा है, जीवन इतिहास विधि का मुख्य उद्देश्य किसी कारण का निदान करना है। बहिर्दर्शन या अवलोकन विधि। बहिर्दर्शन विधि को अवलोकन या निरीक्षण विधि भी कहा जाता है। अवलोकन या निरीक्षण का सामान्य अर्थ है ध्यानपूर्वक देखना। हम किसी के व्यवहार, आचरण एवं क्रियाओं, प्रतिक्रियाओं आदि को बाहर से ध्यानपूर्वक देखकर उसकी आंतरिक मनस्थिति का अनुमान लगा सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यक्ति जोर जोर से बोल रहा है और उसके नेत्र लाल हैं तो हम जान सकते हैं कि वह क्रोध में है। किसी व्यक्ति को हंसता हुआ देखकर उसके खुश होने का अनुमान लगा सकते हैं। निरीक्षण विधि में निरीक्षणकर्ता अध्ययन किए जाने वाले व्यवहार का निरीक्षण करता है और उसी के आधार पर वह विषय के बारे में अपनी धारणा बनाता है। व्यवहारवादियों ने इस विधि को विशेष महत्व दिया है। कोलेस्निक के अनुसार निरीक्षण दो प्रकार का होता है, पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक। औपचारिक निरीक्षण नियंत्रित दशाओं में और अनौपचारिक निरीक्षण अनियंत्रित दशाओं में किया जाता है। इनमें से अनौपचारिक निरीक्षण शिक्षक के लिए अधिक उपयोगी है। उसे कक्षा और कक्षा के बाहर अपने छात्रों के व्यवहार का निरीक्षण करने के लिए अनेक अवसर प्राप्त होते हैं। वह इस निरीक्षण के आधार पर उनके व्यवहार के प्रतिमानों का ज्ञान प्राप्त करके उनको उपयुक्त निर्देशन दे सकता है। प्रश्नावली विधि। गुड तथा हैट के अनुसार समानता प्रश्नावली शाब्दिक प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करने की विधि है। इसमें व्यक्ति को स्वयं ही प्रारूप में भरकर देने होते हैं। इस विधि में प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्र करना मुख्य होता है। प्रश्नावली एक प्रकार से लिखित प्रश्नों की योजनाबद्ध सूची होती है। इसमें संभावित उत्तरों के लिए या तो स्थान रखा जाता है या संभावित उत्तर लिखे जाते हैं। साक्षात्कार विधि। इस विधि में व्यक्तियों से भेंट करके समस्या संबंधी तथ्य एकत्रित करना मुख्य होता है। इस विधि के द्वारा व्यक्ति की समस्याओं तथा गुणों का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। इसमें दो व्यक्तियों में आमने सामने मौखिक वार्तालाप होता है, जिसके द्वारा व्यक्ति की समस्याओं का समाधान खोजने तथा शारीरिक और मानसिक दशाओं का ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। गुड एवं हैट के शब्दों में किसी उद्देश्य से किया गया गंभीर वार्तालाप ही साक्षात्कार है। प्रयोग विधि। पूर्व निर्धारित दशाओं में मानव व्यवहार का अध्ययन विधि में प्रयोगकर्ता स्वयं अपने द्वारा निर्धारित की हुई परिस्थितियों या वातावरण में किसी व्यक्ति के व्यवहार का अध्ययन करता है या किसी समस्या के संबंध में तथ्य एकत्र करता है। मनोचिकित्सीय विधि। व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उपचार करना। इस विधि के द्वारा व्यक्ति के अचेतन मन का अध्ययन करके उसकी अतृप्त इच्छाओं की जानकारी प्राप्त की जाती है। तदनुपरांत उन इच्छाओं का परिष्कार या मार्गांतरीकरण करके व्यक्ति का उपचार किया जाता है और इस प्रकार इसके व्यवहार को उत्तम बनाने का प्रयास किया जाता है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और नई अपडेट के लिए बेल के आइकन पर ज़रूर प्रेस करें।